Hello friends, welcome to Power for English Story. Today is day 6 of our 30 days spoken English course. आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. इस लेसन के बाद आप जो काम अभी चल रहा है उसके बारे में आसानी से इंग्लिश में बोल पाएंगे. What is present continuous tense? Present continuous tense is used to talk about actions happening now. Present continuous tense का प्रयोग उन कामों के लिए किया जाता है जो अभी इस समय चल रहे हैं. Present continuous tense में कौन से helping verbs यूज होते हैं? Present continuous tense में am, is और are helping verbs का यूज होता है. अब देखते हैं कि एम, इज और आर किस सब्जेक्ट के साथ यूज होते हैं. एम, वी यूज एम विथ आई. एग्जाम्पल, आई एम स्टडिंग इंग्लिश. मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ. यहाँ एम हेल्पिंग वर्ब है, स्टडिंग मेन वर्ब है. इज, we use is with he, she, it and singular subjects. Example, she is singing. वह गाना गा रही है. यहाँ is helping verb है, singing main verb है. We use are with you, we, they and plural subjects. Example, they are playing football. वे फुटबॉल खेल रहे हैं. Are helping verb है, playing main verb है. Uses of present continuous tense. First use actions happening now. जो काम अभी हो रहा है, we use the present continuous tense for actions that are happening at the moment of speaking. जब कोई काम बोलते समय चल रहा हो, तब present continuous tense का प्रयोग करते हैं. Examples, I am reading a book. मैं किताब पढ़ रहा हूँ. She is cooking food. वह खाना बना रही है. Temporary actions, अस्थायी रूप से होने वाले काम. We use the present continuous tense for temporary actions happening for a short period of time. जब कोई काम कुछ समय के लिए हो रहा हो, तब present continuous tense का प्रयोग करते हैं. Examples, I am staying at my uncle's house. मैं अपने चाचा के घर रह रहा हूँ. She is working on a new project. वो एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही है. 3. Planned future actions, पहले से तय भविष्य की योजनाएं. We use the present continuous tense for future plans that are already decided. जब भविष्य का कोई काम पहले से तय हो, तब present continuous tense का प्रयोग करते हैं. Examples, I am meeting my friend tomorrow. मैं कल अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ. We are traveling next week. हम अगले सप्ताह यात्रा कर रहे हैं. 4. Changing situations, बदलती हुई परिस्थितियाँ. We use the present continuous tense for situations that are changing. जब कोई स्थिति धीरे धीरे बदल रही हो, तब present continuous tense का प्रयोग करते हैं. Examples, the weather is getting colder. मौसम ठंडा हो रहा है. Your English is improving. तुम्हारी अंग्रेजी बेहतर हो रही है. 5. Repeated actions, बार बार होने वाले काम. We use the present continuous tense with words like always to describe repeated actions. जब कोई काम बार बार होता है, तब भी present continuous tense का प्रयोग किया जाता है. Examples, he is always talking in class. वो हमेशा कक्षा में बात करता रहता है. She is always forgetting her keys. वो हमेशा अपनी चाबियां भूल जाती है. Positive sentence structure. अब हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर. इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये स्ट्रक्चर है. सब्जेक्ट यानी काम करने वाला व्यक्ति या चीज. एम, इज, आर हेल्पिंग वर्ब्स हैं. वर्ब प्लस आईएनजी यानी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म. ऑब्जेक्ट यानी जिस पर काम हो रहा है या जिससे वाक्य पूरा होता है. Examples, I am learning English. मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ. She is cooking food. वो खाना बना रही है. They are playing cricket. वे क्रिकेट खेल रहे हैं. We are watching TV. हम टीवी देख रहे हैं. He is writing a letter. वो एक
पत्र लिख रहा है, रूल्स फॉर एडिंग आईएनजी। अब सीखते हैं वर्ब में आईएनजी कैसे जोड़ते हैं। रूल 1, अधिकतर वर्ब्स में केवल आईएनजी जोड़ते हैं। प्ले, प्लेइंग, रीड, रीडिंग, कुक, कुकिंग। रूल 2, अगर वर्ब के अंत में ई हो तो ई हटाकर आईएनजी लगाते हैं। राइट, राइटिंग, मेक, मेकिंग, डांस, डांसिंग। रूल 3, अगर वर्ब का अंत कॉन्सोनेंट प्लस वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट हो सो लास्ट लेटर डबल करके आईएनजी लगाते हैं। रन, रनिंग, सिट, सिटिंग, स्विम, स्विमिंग। अब हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई एम नॉट स्लीपिंग, मैं अभी नहीं सो रहा हूँ। शी इज नॉट कुकिंग, वह अभी खाना नहीं बना रही है। दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वे अभी फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। वी आर नॉट वॉचिंग टीवी, हम अभी टीवी नहीं देख रहे हैं। अब हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। स्ट्रक्चर, एम, इज, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। आर यू रीडिंग ए बुक, क्या तुम किताब पढ़ रहे हो। इज इट शी कुकिंग फूड, क्या वह खाना बना रही है। आर द प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं। एम आई स्पीकिंग करेक्टली, क्या मैं सही बोल रहा हूँ। आज हम WH क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में सीखेंगे। WH क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जहां हम किसी से इंफॉर्मेशन, जानकारी लेते हैं। WH क्वेश्चंस का यूज तब होता है जब हमें किसी से इंफॉर्मेशन लेनी होती है। मतलब हम सिर्फ यस या नो आंसर नहीं चाहते, बल्कि हमें कंप्लीट डिटेल आंसर चाहिए होता है। WH क्वेश्चंस में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम WH वर्ड्स कहते हैं। व्हाट मतलब क्या, वेयर मतलब कहाँ, वाई मतलब क्यों, व्हेन मतलब कब, हु मतलब कौन, हाउ मतलब कैसे। इन सब वर्ड्स को हम WH वर्ड्स कहते हैं। ये वर्ड्स किसी भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग में यूज होते हैं। अभी हम WH क्वेश्चंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज कर रहे हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऑनगोइंग एक्सप्लेनेशन की। अब हम WH क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर समझते हैं। WH क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड प्लस एम, इज, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। What are you doing? तुम क्या कर रहे हो। Where is she going? वह कहाँ जा रही है। Why are they laughing? वे क्यों हंस रहे हैं। Who is calling you? तुम्हें कौन कॉल कर रहा है। When are you leaving? तुम कब जा रहे हो। How are you feeling? तुम कैसा महसूस कर रहे हो। सिंपल वर्ड्स में समझे तो WH क्वेश्चंस का यूज हम तब करते हैं जब हमें फुल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, सिर्फ यस या नो आंसर नहीं। अब आप इजीली WH क्वेश्चंस बना सकते हो और डेली इंग्लिश स्पीकिंग में यूज कर सकते हो। ग्रेट जॉब! आज आपने सीखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, हेल्पिंग वर्ब्स, M, is, are, positive sentences. Rules for adding ING, negative sentences, interrogative sentences, WH questions. अब आप आसानी से जो काम अभी चल रहा है उसके बारे में इंग्लिश में बोल सकते हैं। अब आपको प्रैक्टिस करनी है। नीचे दिए गए फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।